नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक की चर्चा पर आया हूं जो पूरे भारतवर्ष में इसका नाम है। देखिए वो टॉपिक क्या है। जैसे आप मेरे थंबनेल में देखें 2000 का नोट बंद हो चुका है। क्या यह सही है या गलत है? ये कब बंद होगा? ये सारी चीज की चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हमने वीडियो बनाया है। वो पॉइंट्स क्या है? कब से बंद होगा ये नोट, यानी कब से 2000 का नोट बंद कर दिया जाएगा, कब से चलन में आया था, ये भी आपको बता दें। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों हो गया बंद, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सरकार को ऐसा क्या हुआ जो सरकार बंद कर दिया? क्या है आरबीआई का गाइडलाइंस और अब क्या होगा, क्या कर सकते हैं अब, नोट को कैसे बदलें और एक साथ आप कितना नोट बदल सकते हैं। दूसरा, सरकार क्या न्यू नोट कैसे लाती है, कहां से बनकर आता है, ये सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। क्यों नोट छापती है, कैसे छापती है, कहां से छापा जाता है, ये सारे चीज की चर्चा हम करेंगे। क्या इसके जगह पर न्यू नोट छपे जाएंगे? हो सकता है 2000 के बदले 4000 का नोट छाप दिया जाए, तो क्या ये भी संभव है? तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो से मैं आपको दूंगा। आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखें ताकि ये सारी चीज की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कब से ये बंद होगा। अभी जैसा कि सरकार और आरबीआई का गाइडलाइंस है उसमें बंद होने की कोई बात नहीं कही गई है। सिर्फ ये चलन को रोका जाएगा और यहाँ पर चलन कब रोका जाएगा तो वो डेट होगा मेरा 30 सितंबर को। 30 सितंबर 2023 को ये पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। अभी बहुत समय है आपके पास, तो आपको पता चल गया होगा ये बंद कब होगा, 30 सितंबर 2023 को। अब देखिए कब से चलन में आया था ये नोट। ये चलन में तब आया था, क्या आपको याद है वो रात जब प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट खत्म, नहीं आज से ब्रेक लग गया, नहीं चलेगा, वो विमुद्रीकरण कर दिया गया इसका, नहीं नोट को खत्म, आज से इसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो वहां पर लोग पैनिक हो गए थे। अब क्या होगा, तो वो दिन था। उसके जस्ट बाद जब 1000 और 500 के नोट को, पुराने नोट को खत्म कर दिया गया था, उसी के जगह पर 500 के न्यू नोट और 2000 के नोट छापे गए थे। सरकार का ये कहना था कि ये नोट इसीलिए छापा गया है ताकि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ नहीं होगा। अब यहां पर फिर एक बार कहती है सरकार ने 2016 के बाद कि हम एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं करेंसी पर और कर देते हैं। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट को अब से नहीं चलेगा 2023 सितंबर के बाद से। जब आप उपयोग करते होंगे इस नोटों का, क्या आपके पास अभी 2000 के नोट हैं? नहीं, 2000 के नोट खत्म हो गए होंगे। शायद बहुतों के पास होगा, बहुतों के पास नहीं होगा। और वहां पर आप ये देखेंगे कि आप ये देखिए कि कितने दिनों से आपके पास नहीं होगा, नहीं 2000 के नोट आप चलाते ही नहीं होंगे, सिर्फ 500 और 100 के नोट होंगे। तो चलिए इसका रीजन एक ये भी है कि 2018 और 19 के बाद छपाई को बंद कर दिया गया था। ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि 2000 के नोट कब से छापने बंद कर दिए थे भारत सरकार ने, वो होगा 2018-2019 से। तो सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि आखिर नोट बंद करने क्यों पड़े, इसके कुछ डेटा देखिए मैं आपको देता हूं। जब 2016 में 2000 के नोट छापे गए थे
उसमें 2000 नोट के 50% हिस्सेदारी थी मार्केट में। यानी कोई आदमी के पास अगर 100 नोट है, 100 नोट है तो उसमें 50% यानी 50 नोट हो जाएंगे 2000 के। लेकिन आज और उस क्या है कि 2016 में जब 50% था और अभी देखिए 2023 में सिर्फ 13%, यानी 100 नोट में सिर्फ 13 ही नोट होगा 2000 का। तो इससे क्या नुकसान हुआ देखिए, उस समय 13.10 लाख करोड़ कुल वैल्यू थी नोटों की, जिसमें से 2000 के नोटों की वैल्यू थी 6.57 लाख करोड़। और फिर अभी का डेटा देखिए, अभी जो डेटा है वो 31.06 लाख करोड़ है कुल नोटों की वैल्यू, और 2000 नोटों की वैल्यू सिर्फ है 4.28 लाख करोड़। अब और देखिए, और चौंकाने वाली बात क्या है वो देखिए, यहाँ पर 2000 के जो नोट छापे गए थे वो 2000 के नोट में 54 करोड़ नोट ही गायब हो गए। 54 करोड़ नोट खत्म, और उसकी वैल्यू कितनी थी 1.09 लाख करोड़, ये खत्म हो गई पैसा। ये कहाँ गया? ये सारे चीज को देखते हुए आरबीआई ने गाइडलाइंस इधर लॉन्च किया है, इधर सर्कुलेट किया गया है। लेकिन आरबीआई का ये भी कहना है कि नोट खत्म नहीं होंगे, उसको सिर्फ सर्कुलेशन से हटा के रख दिया जाएगा। कब खत्म होंगे ना तो सरकार इस पर कोई गाइडलाइंस जारी करी है, ना तो आरबीआई। याद रखिए, नोट खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ सर्कुलेशन से इसको हटा दिया गया है, ये जरूर याद रखिए। अगर आपको कोई कहता है कि नोट बंद हो गए हैं, नोट खत्म हो गया अब नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ सर्कुलेशन से उसको हटाया गया है। यही गाइडलाइंस है आरबीआई का। इससे आपको पैनिक नहीं होना है, आपके पास अभी भी समय है। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप उसको 30 सितंबर तक बैंक में जमा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि अब क्या होगा, अब यही होगा साथियों कि अगर आपके पास नोट 2000 के हैं तो आप बैंक जाइए, बैंक जब जाएंगे तो आप बैंक में जमा करिए। बैंक वालों ने कहा है जनता को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे यहाँ आइए और नोट जमा करिए। उसके एवज में आपको 500 और जो भी 100 के नोट होंगे वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर कहा गया है कि जिसका अकाउंट, हो सकता है कोई आदमी को नोट नहीं लेना है, अकाउंट में जमा करना है, तो आप सहर्ष जमा कर सकते हैं अकाउंट में पैसा। और दूसरी बात, अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है तो वो क्या करेगा? तो यहाँ भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास 2000 के नोट भी हैं, तो आप कोई भी बैंक में जाइए, वहाँ से आपका नोट बदल दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, आप सिर्फ 10 नोट ही बदला सकते हैं, सिर्फ 10 नोट ही आप चेंज कर सकते हैं एक साथ। आप सिर्फ 10 नोट यानी कि 20,000 रुपया एक साथ आप बदल सकते हैं, 20,000 रुपया। ये गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा दिया गया है। अब बात आती है कि सरकार ऐसा करता क्यों है, मैं आपको बता दिया। आरबीआई का कहना है कि इस पर काले बाजारी पर रोक लगेगा, जो भी ब्लैक मनी है उस पर रोक लगाया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया गया है और उस पैसा का पता ही नहीं है, कोई पैसा दाब लिया गया है, अपने लॉकर में जमा है और वो सर्कुलेट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने यही किया है। आपको लगता होगा आरबीआई को कैसे पता चल जाता है कि इतना काला धन जमा है? होता ये है कि आरबीआई जितना पैसा जारी करती है वो नोटों की संख्या उसके पास रहता है, और जो भी नोट जो सर्कुलेशन होते रहता है उसको वो पता है। लेकिन उसमें जो भी नोट कट छट जाते हैं उसको आप आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, नहीं कि आप बैंक में देते हैं और बैंक क्या करती है, वो आरबीआई को देती है। तो वो जो संख्या, जितने कटे छटे नोट हैं और जितना नोट को वो छापा है और जितने नोट सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें वो कैलकुलेट करके ये निकाल लेता है कि इतना नोट जो है मार्केट में चलन नहीं हो रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है। इससे आरबीआई को पता हो जाता है कि इतना काला धन चला गया मेरा। तो इस तरह से आरबीआई पता लगा लेता है। तो अब देखिए
जो आपको एक टॉपिक और चर्चा पर करना है मुझे कि सरकार न्यू नोट क्यों छापती है और कैसे छापती है, वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात ये होती है कि सरकार कैसे छापती है, नहीं जो नोट, एक तो न्यू नोट छाप के दे देती है, उसकी कहानी अलग है। जो डीमोनेटाइजेशन होता है उस नोट को कैसे छापती है, देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, इसके 5 स्टेप में हम लोग समझेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फिफ्थ स्टेप। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है वो देखिए। आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार, ये तीनों बैठकर इस बात को तय करता है कि जितना डीमोनेटाइजेशन हुआ है, जितना नोट, उसको कितना छापा जाए, वो तीनों मिलकर डिसाइड करता है। फिर वो नोट छपाई पर चला जाता है। अब ये नोट छपाई होता कहाँ है, देखिए ये नासिक, देवास, मैसूर और सालवानी पश्चिम बंगाल में है। तो वहाँ पर नोट की छपाई होती है। उसके बाद नोट क्या होता है, ये आरबीआई के द्वारा, नहीं आरबीआई का जो ब्रांच है वो 19 शहरों में है, वहाँ पर ये नोट को दे दिया जाता है और वहाँ से फिर आ जाता है ये बैंकों के पास, और बैंक फिर आम जनता को ये नोट प्रोवाइड करती है। तो ये 5 स्टेप में ही नोट का हमारा सर्कुलेशन होते रहता है। ये 5 स्टेप में ही कैसे नोट चलना है, ये सारा प्रोसेस यही 5 स्टेप में है। साथियों, सबके मन में ये आता होगा, जिस प्रकार 500 और 1000 के नोट को बंद कर देने के बाद 2000 के नोट को लॉन्च किया गया था, तो क्या भारत सरकार फिर से न्यू करेंसी, यानी हो सकता है 3000 या 4000 या 1000 के नोट फिर से ला सकती है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, अभी तक सरकार की ओर से, आरबीआई की ओर से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है। इस पर आप मत सोचिए, जब आएगा तो मैं आपके साथ हूँ, सारे अपडेट आपको दूंगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।